नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 23वां 24वां। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। 22वें श्लोक में भगवान ने अव्यय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। पूर्व श्लोकों में आए वर्त एवं च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म ना करूं, इस अर्थ में भगवान ने यह यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतोन्दित पद का तात्पर्य यहाँ है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म ना करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता आलस्य प्रमाद ना लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्म से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरा टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल टोली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्म का संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य प्रमाद पूर्वक शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अत-इंद्रित पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि, कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, अपेक्षा आदि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने की योग्य है। जो मुझे आदर्श ना मानकर आलस्य प्रमाद बस कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं, और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोग, मनुष्य लोग। मैं आदर्श पुरुष है, पर मैं तीनों ही लोगों में आदर्श पुरुष हूँ। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुत एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरे के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा हित करने के लिए ही है। इसलिए पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक
दूसरे के कल्याण की चेष्टा करे। भगवान ने 23वें श्लोक में इंद्रिय पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही और अब इस 24वें श्लोक में उपयुक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि का बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा ही हो नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य के कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्रवृत्त ना होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन ना करूँ तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्य में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष है और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन ना करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाए तो वह संस्कार कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूं तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संस्कारता उत्पन्न होगी, परंतु यह भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ना करने से वर्ण संस्कारता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो कर्म धर्म उपासना वर्ण आश्रम आदि आदि सब में सत संस्कारता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म ना करने से ही संस्कारता उत्पन्न होती है। इसलिए यह भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ना करने से ही वर्ण संस्कार उत्पन्न करने वाला बनेगा, ना कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। विशेष बात, अर्जुन के मूल प्रश्न मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं का उत्तर भगवान 22वें 23वें और 24वें 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्मों में लगाता हूँ। ऐसी बात नहीं है, प्रस्तुत मैं स्वयं भी कर्मों में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्यों का सावधानी और तत्परता पूर्वक
पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की अपेक्षा ना करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। संबंधों, पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। नमस्कार, आज के लिए यह तक।